मुमरा ट्रेन हादसा याद ही होगा। उस हादसे को 1 साल पूरा हो गया। अपने दोनों हाथ गंवा चुके रेहान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रेलवे प्रशासन ने मुंह मोड़ लिया है। 1 साल बीत जाने के बाद भी रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। भिवंडी के रेहान शेख की जिंदगी एक पल में भी बर्बाद हो गई। 25,000 की नौकरी से अब सीधे 7,000 की सैलरी पर गुजारा कर रहे हैं। पत्नी अफसाना अपने हाथों से खाना खिलाती है। इलाज के बाद प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। मुमरा ट्रेन हादसे को भले ही 1 साल हो गया हो, लेकिन इस हादसे में घायल यात्रियों का दर्द आज भी कायम है। दर्द तो 1 साल पहले हादसे के रूप में मिला था, पर जख्म आज भी ताजा हैं। भिवंडी के नूरी नगर इलाके में रहने वाले रेहान शेख उनमें से एक हैं। एक ट्रेन हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और आज वो सचमुच मदद के इंतजार में अपने दिन गुजार रहे हैं। 9 जून 2025 को रेहान शेख नवी मुंबई के नेरुल में अपनी नौकरी के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। उस समय मुमरा रेलवे स्टेशन के पास एक भयानक हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे में उनके दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई थी। उसका इलाज हुआ और सर्जरी भी हुई, लेकिन आज भी उसके दोनों हाथ पूरी तरह काम नहीं कर रहे हैं। हादसे से पहले रेहान 25,000 रुपए महीने की सैलरी पर काम कर रहा था। वह अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर रहा था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मुमरा हादसे के बाद पूरी जिंदगी ही बदल गई। हाथ खराब होने की वजह से वह कोई भारी काम नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वह अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकता। इसलिए रेहान की पत्नी अफसाना शेख पिछले 1 साल से अपने हाथों से ही रेहान को खाना खिलाती हैं। परिवार का खर्च चलाने के लिए रेहान अभी सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए महीने की सैलरी पर एक पार्किंग में काम कर रहा है। लेकिन इस काम में कम कमाई में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इलाज का खर्च, रोजाना के बढ़ते खर्च और पैसे की तंगी की वजह से रेहान पर 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने मदद और मुआवजे का वादा तो किया था, लेकिन 1 साल बाद भी रेहान और उसके परिवार का आरोप है कि वे वादे सिर्फ कागज तक ही सीमित रहे। उनका आरोप है कि इलाज पूरा होने के बाद रेलवे प्रशासन ने घायल यात्रियों की मामूली जांच भी नहीं की। रेहान शेख ने दुख जताते हुए कहा, कोई भी हमारी हालत देखने नहीं आया कि हम कैसे जी रहे हैं। हम रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। हमें मदद के कई वादे मिले, लेकिन असल में हमें कोई मदद कहीं से नहीं मिली। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानिक जनप्रतिनिधियों और संबंधित एजेंसियों के लोगों ने भी हमें नजरअंदाज कर दिया। रेहान के सामने एक बड़ा सवाल है कि वह भविष्य में अपनी जिंदगी कैसे जिएगा, क्योंकि उसका हाथ काम करना बंद कर चुका है। मुमरा ट्रेन एक्सीडेंट को 1 साल हो गए हैं। हालांकि रेहान शेख और उसके परिवार के लिए एक्सीडेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ, मुआवजे और मदद का इंतजार कर रहे रेहान अभी भी उम्मीद से रेलवे प्रशासन की तरफ आस भरी नजरों से देख रहा है। 1 साल पहले जो हादसा हुआ था वो नहीं भूल पाता आज भी। ये कल ही का दिन था, वो 9 तारीख जब मैं गया था। वो कल की 9 तारीख सोच सोच के वो दिन में वो याद आता है। जब वो सोचता हूँ ना वो दिन में, आज भी वो अंदर से ना दिल दहल जाता है, क्योंकि जो हंसी खुशी जो उस दिन मैं काम पे जा रहा था, क्योंकि जहाँ पे हम लोग जहाँ काम करने जा रहे थे, क्योंकि उस दिन मेरे को पेमेंट थोड़ी ज़्यादा मिल रही थी। तो वो सोच के मैं हंसी खुशी उस दिन मैं काम पे जा रहा था, और उस दिन ये हादसा हो गया ट्रेन का। नहीं भूल पाता सर, वो बहुत अलग ही था वो। कल्याण से मेरे को जाने का था थाना, फिर थाना से चेंज करके मेरे को नेरुल जाने का था। नेरुल में काम था मेरे को, तो कल्याण से हम लोग चढ़े, भीड़ थी तो मैं अंदर चले गया। तो मेरे को थाना उतरने का था, तो मैं पूछ के मैं आगे आया, तो मतलब कोई थाना उतरने वाला है, तो गेट वाले बोले कि हम लोग उतरेंगे, तो मैं उधर आगे चले गया। तो जब मुमरा का जो टर्न था वहाँ पे एक्सीडेंट जहाँ हुआ, वहाँ पे जब वो ट्रेन वाले सब आपस में लड़ गए गेट वाले, तो जो मेरे आगे गेट वाला था ना वो गिरा, तो उसने मेरी टी शर्ट पकड़ लिया।
तो उसके हाथ में जो खंभा पकड़ने की उसने कोशिश किया होगा तो नहीं आया, तो उसके हाथ में मेरी टी शर्ट आ गई तो मैं भी गिर गया। अब गिरा हूँ बस, जब से वो एकदम हालत जब से एकदम गिरने के बाद क्या हुआ? गिरने के बाद पटरी पे मैं गिरा हुआ था, आँख खुली, वहाँ से उठा मैं, मेरे को 5 जन ने उठा के प्लेटफॉर्म पे रखे। वहाँ से उठ के कोने पे मैं बैठा एक जगह, तो एक जन आया कोई, मेरे को 2 घूंट पानी पिलाया। मेरे को रिक्शा में मेरे को और एक लड़की को, हम लोग 2 जन को रिक्शा में बिठा के हॉस्पिटल लेके गए। और तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो लेटा वहाँ पे बेड पे जाके, उसके बाद मेरे को ढंग से सही से पूरा अभी भी थोड़ा बहुत ही याद है, ज़्यादा कुछ याद नहीं है मेरे को। वो ट्रीटमेंट चला, अभी घुटना फट गया था, वहाँ पे 4 टाँके आए, हाथ टूट गए थे मेरे। एक्सरे के बाद पता चला कि 3 हड्डी टूट चुकी है, कलाई के ऊपर की 2 हड्डी, कोहनी के पीछे की 1 हड्डी, उल्टे हाथ की भी कलाई की हड्डी बुक्का हो गई है, कलाई के ऊपर की कानी उंगली की हड्डी बुक्के हो गई है। अब जैसे देखा जाए तो ये हाथ भी ऐसा बंद नहीं होता है, ये मुट्ठी है, इसको बंद करो तो ये बंद नहीं होता है, बस ये इतने पे ही रुक जाता है, ये आगे जाता ही नहीं, ये इतने पे ही बस है। और ये हाथ भी क्रॉस हो चुका है, और जैसे ये हाथ देख लो, ये हाथ भी पूरी तरीके से बंद नहीं होता, अभी पूरी तरीके से बंद करूँगा ताकत लगा के, काँपने लगेगा हाथ। ये पूरा इधर से हुआ है ऑपरेशन में, ये रॉड डाला पूरा, इधर पे से, यहाँ से, इधर पे, पीछे से भी, यहाँ से, ये 3 जगह से रॉड है हाथ में। तो काम वाम तो कुछ भी नहीं हो पाता है। मैं पहले के मुकाबले में अभी देखूँ तो बहुत गिरी से गिरी हालत में कमा रहा हूँ सर। घर चलाना भी इतना मुश्किल हो जा रहा है कि इसकी कोई हद नहीं। क्या काम कर रहे हैं अभी आप? पहले कमाता था अच्छा खासा, भले फिक्स नहीं कमाता था, डेली बेसिस पे ही कमाता था, लेकिन महीने का मैं 22 से 23 हज़ार रुपये मैं कमा लेता था। घर पे देने के बाद, घर का पूरा काम, राशन वाशन सब, लाइट बिल वो सब कर के देने के बाद भी मेरे पास 2-4 पैसा बचता था, तो जो मेरे को काम आता था। अभी तो ऐसा हो गया है, घर का आधा ही चीज़ें पूरी हो जाती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, पैसे बचते ही नहीं। खाना वाना अब कितनी पगार पे हो? कहाँ कहाँ? 8,000 रुपये में पार्किंग में काम कर रहा हूँ। खाना वाना कैसे आप खा करते हो? वाइफ खिलाती है मेरे को खाना वाना। खाना वाना भी हाथ से नहीं खाया जाता है, अब चम्मच से भी खाता हूँ तो चम्मच से भी ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ, उसमें भी कलाई दुखने लग जाती है, क्योंकि हाथ बैंड करना पड़ता है उसमें, और कलाई भी बैंड नहीं होती है। यानी आपकी मिसेज 1 साल से आपकी मिसेज है? 1 साल से मेरे को मेरी वाइफ ही खाना खिला, जब से डिस्चार्ज होके मैं घर पे आया, डिस्चार्ज होके क्या, जब मैं हॉस्पिटल में था तब भी मेरे को मेरी वाइफ ही खाना खिला रही थी। जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद भी रेलवे प्रशासन से यही मांग है कि जब मैं था हॉस्पिटल में तो उन्होंने आके मुझसे कहा था कि जैसे मैं बेड पे लेटा हुआ था तो उन्होंने आए थे, उन्होंने कहा था मुझे कि मतलब आपको जो भी मदद चाहिए रहेगी रेलवे आपकी मदद करेगी, मतलब चाहे वो नौकरी से हो या मुआवजे से हो। मुआवजे की भी बात हुई थी तो रेलवे प्रशासन ने हाँ बोला था कि मुआवजा सबको मिलेगा, तो दोनों कुछ भी नहीं मिला सर। मेरे को कितने बार मेरे को बुलाए, मैं गया, थाना गया हूँ, भाई कल्ला गया हूँ, मुमरा गया हूँ, थाना तो 2 बार जा चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। नौकरी दे दे कुछ, या तो मुआवजा दे दे, दोनों में से जो हो जाए जिससे मुझे आसानी हो जाए। मेरे पर भी कर्जे है, कितना कर्जा हो गया आपको? मेरे पे कम से कम होगा 70-80 हज़ार रुपये मेरे पे कर्जा होगा जो मैंने लिए है। मैंने तो चलो मेरे दोस्त लोग हैं वो तो रुके हैं कि चल भाई तेरी हालत ऐसी है तो हम लोग रुक जाते, अगर तेरे पास आए जैसे भी आए जब भी आए बोले तू दे, लेकिन उन लोग को भी अगर एंड टाइम पे ज़रूरत पड़ी, वो लोग मेरे को बोले कि भाई दे, मैं कहाँ से दूँगा। अब रेलवे सरकार ने भी बोला था कि आपको हम मदद करेंगे, उन्होंने ऐसा तो नहीं कि फ़ोन पे बोला था, उस मेरे को सामने आके मेरे से मिल के मेरे को बोल के गए थे, लेकिन फिर भी कुछ मदद नहीं हुई। सर जब से इनको चोट लगने से पहले तो फिर भी बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन जब से चोट लगी है तब से काम हम नहीं कर पा रहे, एकदम बहुत बुरा हाल है।
इनका इलाज कलवा हॉस्पिटल में हुआ है। फिर वहाँ से यहाँ पर आए, जब से हम लोग अपने कैसे भी करके दवा कर रहे थे, लेकिन फिर अब कितने दिन से बंद है, दवा बंद है। फिर घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। इनका काम ही नहीं होता इनके हाथ से, तो कैसे होगा। अभी है काम पे तो 7 से 8 हज़ार इनकी पेमेंट है, उतने में क्या होगा, कैसे चलेगा घर। बहुत मुश्किल से चलता है घर। मैं बस इतना चाहती हूँ वो लोग जो बोले हैं वो लोग पूरा करें, जो इनसे बात किए हैं जो वो सब पूरा करें बस। खाना इनको मैं ही खिलाती हूँ जब से अभी तक। मैं यही चाहूँगी कि इनके काम में कुछ नौकरी मिल जाए, कुछ काम अच्छा मिल जाए, ताकि अच्छे से काम कर सकें, ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। बहुत मुश्किल से चल रहा है सब कुछ घर। बस कुछ मुआवजा मिल जाए या फिर काम कुछ अच्छा मिल जाए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।